किस तरीके से खोई हुई एक सोने की अंगूठी एक भक्त की अचानक से बाबा ने उसको लौटा दी। ये कहानी है एक साईं बाबा के एक परम भक्त थे जिनका नाम था श्री हरि भाऊ कार्णिक। श्री हरि भाऊ कार्णिक के पोते ग्रैंडसन थे जिनका नाम था केशव। श्री हरि भाऊ कार्णिक और उनका पूरा परिवार ही साईं बाबा की भक्ति में कुछ इस तरीके से लीन हुआ था कि उनकी आने वाली जनरेशन भी बाबा को पूजती थी। अच्छा, हुआ ये कि जो केशव थे वो महालक्ष्मी के एक उत्सव यानी कि एक फेस्टिवल में किसी दूसरे गांव में गए थे और वहां पर उन्होंने उत्सव अटेंड किया। वहां पर वो महालक्ष्मी की पूजा अटेंड की और जो गांव में वो गए थे वहां पर एक नदी बहती है, उस नदी के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाला था। अच्छा, उस उत्सव में शामिल होने के बाद वो अपने निवास स्थान से जहाँ पर वो रुके हुए थे वहाँ से कुछ ही दूर में नदी बहती थी, तो वहाँ जाकर वो हमेशा से तैरते थे, स्नान करते थे। एक दिन वो वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, तो उनके हाथ की एक अंगूठी जो लगभग 1 तोले सोने की थी वो तैरते तैरते कहीं उंगली से निकल गई और वो कहीं बह गई। अच्छा, जब वो नहाकर वापस आ गए तो वो बहुत परेशान हुए उस अंगूठी को ढूंढने में। साथ ही साथ मन ही मन वो निराश हो गए क्योंकि वो एक तो माता लक्ष्मी के इस पर्व में, उत्सव में शामिल होने आए और नदी में स्नान करने की वजह से और इस अनहोनी की वजह से उनकी जो है अंगूठी चली गई। बहुत उदास मन से वो वहां से लौटे और अपने घर आ गए। अच्छा, अंगूठी वो भी सोने की खोई थी। कहीं ना कहीं वो इतने मन से उत्सव में गए थे और शायद साईं बाबा की कृपा नहीं थी तो मेरी अंगूठी खो गई। वो कहीं ना कहीं बाबा से भी ये बात को बोलते थे। 6 महीने बाद एक अनोखी घटना घटी। हुआ ये कि 6 महीने पर उनके जो घर है वहां पर एक फकीर ने दस्तक दी। वो घर के गेट पर गए और वो फकीर के हाथ बंद था, उस मुट्ठी बंधी हुई थी और वो फकीर बोलता है कि किसी बच्चे की यहाँ पर एक अंगूठी खो गई थी नदी में, मैं उसको लेकर आया हूँ। अच्छा, उस वक्त जो केशव थे उनको इस बात के बारे में समझ में नहीं आया। जैसे उस फकीर ने मुट्ठी खोली तो उसमें वही सोने की अंगूठी थी जो नदी में कहीं बह गई थी। केशव ने अपनी अंगूठी वापस ली। इससे पहले वो उस फकीर से कुछ कहते वो फकीर वहां से जा चुका था। तब उनको अचानक से समझ में आता है कि एक अंगूठी जो 6 महीने पहले नदी में कहीं बह गई थी वो अचानक से कोई फकीर लेकर आता है और उस फकीर को ये भी मालूम है कि ये अंगूठी मेरी है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? तब उन्हें याद आती है वो प्रार्थना जो वो हमेशा बाबा से किया करते थे कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरी अंगूठी खो गई। फिर उनको समझ में आया कि असल में वो कोई फकीर और नहीं, वो साईं बाबा ही थे, किसी न किसी रूप में आए थे और क्योंकि उनका भक्त निराश था तो वो उस अंगूठी को लौटाने आए थे। और ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी को वो अंगूठी मिले भी? एक तो मिलना ही मुश्किल है क्योंकि वो नदी में कहीं बह गई या चली गई, उसके बाद वो अंगूठी मिलना और मेरे तक पहुंचाना ये बाबा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो इस कहानी से हमें समझने को मिलता है कि अगर आपका विश्वास साईं बाबा में हमेशा से है और हमेशा से रखते हैं तो बाबा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और अभी कुछ चीजें नहीं मिल पा रही और बाबा आपको वेट करा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है उससे भी बढ़िया आपका कुछ इंतजार कर रही हो। साईं बाबा की ऐसी ही कहानी मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या मेरे साथ एक अनोखी दुनिया में जाना चाहते हैं जब बाबा और उनके भक्त किस तरीके से मिला करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अक्सर बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।